प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने जो अपनी क्लास लेकर आए हैं, इस कक्षा में हम आईपीएससी में जो पीछे आपको पढ़ाए थे उसी पर आधारित अभ्यास कराएंगे। और वो अभ्यास आपके समूह के हिसाब से होगा। जैसे पहला समूह एल्केन था, तो एल्केन से संबंधित जो उदाहरण हैं उनका मैं विस्तृत आपको ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। आइए देखिए, जैसे हमें दिया है CH3 CH2 CH3। तो देखें यहाँ 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 है और बीच में कोई बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो एन है, यानी कि 1 2 3 प्रोप होगा और प्रोप में एन जोड़ा, नाम हुआ प्रोपेन। इसी प्रकार दूसरा देखें, जैसे है CH3 CH2 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 CH CH3 और यहाँ साइड चेन में CH3 लगा है। अब देखें आप, यहाँ ये साइड चेन में है तो साइड चेन का अलग हिसाब से लिखा जाएगा, लेकिन बाकी गिनती में देखें 1 2 3 4 5 6। अब गिनती उधर से होगी जिधर से साइड चेन नज़दीक पड़ेगी, तो साइड चेन आपके इधर से नज़दीक पड़ेगी। ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हेक्स होगा। हेक्स में एन जुड़ेगा, हेक्सेन होगा, लेकिन 2 पर CH3 लगा है इसलिए 2 मेथिल। CH3 के लिए मेथिल लिखा जाता है हेक्सेन। और देखें, जैसे CH3 CH2 CH CH CH3, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ CH3 लगा है। ये ज़रूरी नहीं कि नीचे लगे, ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो गिनती उधर से आपको करनी है जिधर से ये नज़दीक पड़ेगा। अब ये दोनों CH3 हैं, मेथिल होंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इधर से गिनती दूर पड़ रही है, गिनती इधर से नज़दीक है, इसलिए 1 2 3 4 5। 2 और 3 पर मेथिल लगा है, 2 बार है इसलिए 2 3 डाई मेथिल पेंटेन, इसका आईपीएससी नाम होगा। और देखिए, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 सी है, हेप्ट होगा। ये C2H5 है, एथिल होगा। गिनती जिधर से ये नज़दीक पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। 2 एथिल मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट हेप्टेन, ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। अगला उदाहरण देखें, जैसे दिया है CH3 होल ट्वाइस CH
CH होल ट्वाइस। अब यहां खुला नहीं लिखा है तो आपको इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो गिनती में देखें तो CH3 का होल ट्वाइस है, CH3 का होल ट्वाइस है। देखेंगे तो ये ऐसे होगा CH3 CH CH CH3 CH3 और ये CH3 यहां आएगा। अब देखिए आप, ये इसका खुला रूप है। कुल मिलाकर आपके पास 1 2 3 4 सी हैं, ब्यूट होगा, लेकिन 2 पर और 3 पर आपके CH3 लगा है, 2 बार है, इसलिए 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन इसका यूपीएसी नाम। और उदाहरण आप देखें, जैसे CH3 CH2 होल ट्वाइस CH होल थ्राइस है ये। तो देखिए यहां पर फिर वही बंद रूप है, इसको हमको खोलना पड़ेगा। लेकिन ये CH3 CH2 आपका कुल मिला के C2H5 होगा। तो इसको जब हम खोलते हैं तो CH3 CH2 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 CH CH3 CH2 इस तरीके से है। तो यहां कुल C 1 2 3 4 5 हैं और यहां पर CH3 CH2 लगा है ऐसे। देखिए यहां थ्राइस था, CH3 CH2 का थ्राइस। तो थ्राइस मतलब एक CH3 CH2 ये हुआ, एक CH3 CH2 ये होगा, और ये CH2 यहां, ये CH3 यहां, और एक CH3 CH2 साइड चेन में हो गया। तो अब ये सही है आपका, ये इसको हमने खोल कर लिखा। तो गिनती हमको चाहे इधर से करें तब भी ये 3 पर है, इधर से करें तब भी 3 पर है, और ये CH3 CH2 है। ओवरऑल इसको हम C2H5 लिख सकते हैं। C2H5 मतलब एथिल होता है। तो 1 2 3 4 5 3 एथिल पेंटेन इसका आईपीएसी नाम हो गया। तो विद्यार्थियों जब भी ये इस रूप में हो उसको आप खोलकर पहले इस रूप में लिखिए, जिससे कि आपको आईपीएसी नाम लिखने में आसानी हो जाए। अब आगे देखें आप, 7वां है आपका, लिखा है CH3 होल ट्वाइस CH CH2 CH2 CH CH CH3, यहां CH3 है और यहां CH3 है। अब देखिए ये वाला क्लोज है, ये CH3 क्लोज है, इसको ट्वाइस लिखा है। तो इस ट्वाइस का मतलब क्या है, एक CH3 तो यहां रहेगा, एक CH3 इसके ऊपर जाएगा। देखिए कैसे, इसको जब दोबारा लिखेंगे तो CH3 CH और ये CH3 यहां आ गया, ये CH2 ये CH2 ये CH
ये CH3, ये CH, ये CH3 और ये CH3। अब गिनती समझिए आप, गिनती इधर से करें तो ये दूसरे नंबर पे है, उधर से करें तब भी दूसरे नंबर पे है, बट उसके साथ दूसरे तीसरे पे दोनों पे है, तो गिनती हम इधर से करेंगे ना कि इधर से। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कुल मिला के ये 7 है। तो आपका ये हेप्टेन होगा और इनके नंबर्स चूंकि तीनों एथिल हैं, तीनों क्या है, एथिल हैं, और 1 के लिए मोनो होता है, 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2, 3, 6, 2 3 6, ट्राई 3 बार है इसलिए ट्राई क्या है, मेथिल है, मेथिल हो गया, हेप्टेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखें आप, यहां CH3, यहां C2H5, यहां CH3। अब देखिए यहां आपके 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन गिनती 1 2 3 पर एथिल है और ये मेथिल है। अल्फाबेट के हिसाब से ई पहले आता है, एथिल ई से लिखा जाता है इसलिए ई पहले आता है। पहले एथिल लिखेंगे फिर मेथिल लिखेंगे, तो गिनती इधर से होगी, इधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6, तो 6 मतलब हेक्स, हेक्स में सिंगल बॉन्ड है, एन जुड़ेगा, हेक्सेन होगा। लेकिन पहले क्या होगा देखिए, 3 एथिल होगा, अल्फाबेट में ई पहले आता है इसलिए एथिल लिख रहे हैं, नहीं तो मेथिल भी लिखा जा सकता था। 2 और 4 पे मेथिल है, 2, 4 डाई मेथिल, 2 बार है इसलिए डाई, और ये 6 है इसलिए हेक्सेन हो गया। ये आपका आईयूपीएसी नाम हुआ। नवा एग्जांपल आप देखें क्या है, CH3, CH2, CH, CH, ये है आपका जैसे, तो देखें आप 1 2 3 4 5 6 सी है, हेक्स होगा, हेक्सेन बनेगा। गिनती किधर से होगी, गिनती इधर से होगी क्योंकि इधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से दूर पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल मिलाकर 6 है। तो 6 मतलब हेक्स है, 2 और 3 पर मेथिल लगा है, 2, 4 डाई मेथिल, हेक्सेन, ये आपका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो कर दिया। देखिए अगला उदाहरण है, अब इसे देखें आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्स होना है, लेकिन इन तीनों पर ही मेथिल लगा है तो इसका नाम क्या होगा। गिनती 1 2 3 4 5 6। गिनती के लिए ये कोई आवश्यक नहीं कि आप नीचे लिखें कि ऊपर लिखें, आप कहीं भी लिख सकते हैं जहां से आपको उचित लगता हो। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हार्ड एंड फाल्स रूल हो कि पेपर में आपको गिनती नहीं लिखनी है। गिनती आप लिखते हैं तो क्लियर होगा कि
अध्यापक ये समझेगा कि आप जानते हैं कि ये भी कोई चीज होती है, कैसे कहाँ गिना गया। अब ये चूंकि मेथिल है और 3 बार लगा है, 3 का मतलब ट्राई होता है, तो 2, 3, 4 ट्राई मेथिल हेक्सेन, इसका IUPAC नाम। अगला उदाहरण समझे। देखिए जैसे दिया है CH3 CHC C2H5 का थ्राइस और यहां C2H5 है। तो देखिए फिर वही चीज आ गई, ये C2H5 थ्राइस के रूप में है। इसका मतलब ये है कि ये 3 बार लिया जाएगा। अब कहाँ कहाँ लिया जाएगा इसे हमें समझना है और उसी हिसाब से इसका नामकरण होगा। जैसे एक C2H5 तो इसके साथ जाएगा, हुआ 4, ये 5, ये 6। देखिए ये जो C2H5 है इसको साइड में ले लेंगे क्योंकि लंबी कार्बन श्रृंखला चुनी जाती है। अगर हम ये वाली चुन लेते तो 5 ही तक होता और ये वाली में 6 तक हो गया। तो ये इधर आ गया 4 पर हो गया एथिल, नाम हुआ इसका 3 डाई मेथिल डाई एथिल। C2H5 है, 4 मेथिल हेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम है। अगला उदाहरण देखें। CH3 CH2 CH3 का होल ट्वाइस और यहां CH2 CH3। देखिए जब इसको सही से लिखेंगे तो ये ऐसा होगा CH3 CH2 CH3 CH3, ये CH2 इधर और ये CH3 इधर। 1 2 3 4 5। अब 3 पे 2 बार है तो 3 डाई मेथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम। के सामने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 सी है। 8 मतलब ऑक्ट, लेकिन साइड चेन में CH3 है, C2H5 है, C3H7 है। C3H7 मतलब प्रोपिल होता है, ये एथिल होता है, ये मेथिल होता है। तो गिनती करके जब नाम लिखा जाएगा तो उसी हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्फाबेट में हमें ये देखना पड़ेगा, ई पहले आता है, पी पहले आता है, एम पहले आता है। जो पहले आता है उसका नामकरण उसी हिसाब से इसका रखा जाएगा। जैसे सबसे पहले आता है एथिल, तो ये होगा 4 एथिल, 4 एथिल। उसके बाद 3 मेथिल, और N लगा है, N लगा है तो N प्रोपिल होगा ये, यानी कि इसको लिखा जाएगा 5N प्रोपिल ऑक्टेन, ये इसका IUPAC नाम हुआ। तो देखा विद्यार्थियों आपने कितने आसान ढंग से आप IUPAC के नामों को निकाल सकते हैं। थोड़े से नियम जो आपको लिखाए गए थे उन नियमों को याद रखिए। उन नियमों को याद करके जैसा आपको गिनती करना बता रहा हूँ, स्टेप वाइज बाकायदा निकाल के दिखा रहा हूँ, उसी हिसाब से आप निकालिए और IUPAC आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और आप कभी भी IUPAC में गलती नहीं कर सकते यदि आप इन नियमों को याद रखते हैं। इसके बाद मैं अगले वीडियो में और आपको बताने का प्रयास करूंगा और आप इसे और सीखने की कोशिश करें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।